मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि इस टाइम अपने घर के कामों में बिजी होती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब वो अपने हस्बैंड के पास जाती है तो तब वो बड़ा ही अजीब सीन देखती है। वो देखती है कि उसके हस्बैंड ने एक चिड़िया को मार दिया है और वो उस चिड़िया का खून निकाल कर पी रहा है। अब ये देखकर वो काफी डर जाती है और काफी घबरा भी जाती है। अब इसके बाद ये सीन तो यहाँ पर कट हो जाता है, लेकिन अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को अपनी वाइफ के पास छोड़ने आया है। इस आदमी की वाइफ का नाम इरिस होता है। असल में कुछ टाइम पहले इनके बच्चे की मौत समंदर में डूबने की वजह से हो गई और अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार इरिस खुद को मानती है और बस तभी से वो डिप्रेशन का शिकार है और इसीलिए वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो दोनों मिल लेते हैं। यहाँ इरिस का हस्बैंड उसे बताता है कि आज रात ऑफिस में मुझे काफी काम है, जिसकी वजह से ऑफिस से वापस आते आते मुझे काफी देर हो जाएगी, इसीलिए मैं हमारी बेटी को यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। अब अपनी बेटी को इरिस के पास छोड़ने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब इरिस अपनी बेटी को लेकर एक एथलेटिक क्लब में पहुँचती है और यहाँ पर इरिस असल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती है और आज उसकी नाइट शिफ्ट होती है। इरिस यहाँ पर अपनी बेटी को बास्केटबॉल वाले हॉल में लेकर आती है और वो उसे कहती है कि तुम यहीं पर ही खेलना और कोई शरारत मत करना और यहाँ से बाहर भी मत जाना। ये बातें करते हुए वो अपनी बेटी को एक मोबाइल भी देती है ताकि वो उस क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरा को मॉनिटर कर सके, या अगर उसकी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपनी मदर यानी कि इरिस से कांटेक्ट कर सके। इसके बाद इरिस उसे वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। यानी यहाँ पर वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं। इरिस के जाने के बाद उसकी बेटी वहीं पर खेलने लगती है और खुद इरिस सीसीटीवी रूम में जाकर उन्हें मॉनिटर करने लगती है। फिर कुछ देर बाद इरिस की बेटी उसे याद करवाती है, मामा आज का दिन आपको याद है, आज मेरे भाई की बर्थडे है, यानी इरिस के उस बच्चे की जिसकी डेथ हो गई है। अब ये जानकर इरिस काफी दुखी हो जाती है। तभी इरिस को क्लब के बाहर से अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं और जैसे ही वो बाहर झांक कर देखती है तो वहाँ पर एक आदमी होता है जो किसी दूसरे आदमी को बड़े बुरे तरीके से मार रहा होता है। अब ये देखकर इरिस काफी डर जाती है और घबरा भी जाती है, इसीलिए वो फौरन बाहर बैठे हुए गार्ड को फोन करती है और इस बारे में इन्फॉर्म करती है। तभी ये सुनकर वो गार्ड इरिस को बताता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। अब यहाँ पर इरिस को अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो जल्दी से उसी बास्केटबॉल वाले हॉल में आ जाती है, यानी जहाँ पर वो अपनी बेटी को छोड़कर गई थी। लेकिन यहाँ आकर वो देखती है कि उसकी बेटी तो यहाँ पर है ही नहीं। इरिस उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेटी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन तभी अचानक से इरिस देखती है कि कोई अजीब सा आदमी क्लब में घुस गया है, इसीलिए इरिस उस आदमी को क्लब से बाहर निकलने का कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वो भी भागकर उसी हॉल में आ जाता है। अब यहाँ पर हम इस आदमी को देखते हैं जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बल्कि वो इन्फेक्टेड लग रहा था और वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो कोई ज़ॉम्बी हो, क्योंकि वो तेजी से भागकर इरिस के पास आता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इरिस एक स्केटिंग बोर्ड से उसे मारती है और उसे जख्मी करके नीचे गिरा देती है, लेकिन वो आदमी दोबारा से उठता है और एक बार फिर से वो इरिस के पीछे भागने लगता है। अब इस वजह से इरिस काफी डर जाती है और जल्दी से ही वहाँ से वो निकल जाती है। वो एक रूम में आ जाती है और वहाँ के दरवाजे को अच्छे से वो बंद कर लेती है। फिर इरिस डोर के हॉल से बाहर देखती है जहाँ पर बहुत सारे लोग अजीब तरह से इधर उधर भाग रहे थे, साथ ही साथ वो सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पर मरा हुआ पड़ा था। अब ये देखकर इरिस और डर जाती है। वो फौरन से सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है ताकि उसकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके और तभी उसे एक रूम में अपनी बेटी नजर आ जाती है, इसीलिए इरिस फौरन उस रूम में लगे हुए फोन पर कॉल करती है जहाँ उसकी बेटी भी कॉल पिक कर लेती है। यहाँ इरिस अपनी बेटी से कहती है कि बेटा मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मेरी बेटी तुम उस रूम को अच्छे से लॉक करके रखना, बहुत जल्द मैं तुम्हें वहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी। अभी इरिस अपनी बेटी से बात कर ही रही होती है कि तभी अचानक से सीसीटीवी रूम के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, इसीलिए इरिस जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है। बाहर असल में वही आदमी होता है जिसने पहले भी इरिस पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जिसे फौरन ही वो आदमी पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है और उसका खून पीने लगता है। अब मौका देकर इरिस वहाँ से भागकर दूसरे रूम में आ जाती है। यहाँ आकर भी वो
सीसीटीवी कैमरास को चेक करने लगती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी जिस रूम में है उसके बाहर एक इन्फेक्टेड औरत है, यानी कि एक ज़ॉम्बी औरत, जो कि उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब ये देखकर इरिस और डर जाती है और अब यहाँ पर वो कुछ टाइम पहले के फुटेज को देखने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि पूरे शहर में ये वायरस फैल चुका है, यानी कि ज़ॉम्बी वायरस, जिसकी वजह से लोग तेजी से ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। और जब ये ज़ॉम्बीज किसी दूसरे इंसान को काटते हैं तो 32 सेकंड्स के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि रिलैक्स हो जाते हैं, यानी कि वो इस टाइम में कोई भी हरकत नहीं करते। लेकिन जैसे ही 32 सेकंड्स गुजरते हैं तो वो दोबारा से ही हमला करना शुरू कर देते हैं। अब इरिस को हर हाल में ही अपनी बेटी को उन ज़ॉम्बीज से बचाना था, लेकिन ये ज़ॉम्बीज तो एक एक करके उस क्लब में घुसते ही जा रहे थे। यहाँ पर इरिस उन ज़ॉम्बीज से छुप छुप कर और उनका ध्यान भटका कर अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है। इस हमले में वो ज़ॉम्बी बस उसे काटने ही वाला होता है कि तभी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो इरिस की जान बचा लेता है उस ज़ॉम्बी से। इसके बाद वो आदमी इरिस को लेकर वहाँ से भागने लगता है, जहाँ वो ज़ॉम्बी भी उनका पीछा करते करते भाग रहा होता है। भागते भागते ये लोग एक पूल के पास पहुँच जाते हैं और फौरन से ही पानी के अंदर कूद जाते हैं, जहाँ वो ज़ॉम्बी भी इनके साथ साथ पानी में कूद जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद डूबने की वजह से उस ज़ॉम्बी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो आदमी इरिस को बाहर निकालता है और उसे बताता है कि मेरा नाम लुइस है और मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था क्योंकि मेरी वाइफ का बेबी होने वाला है, लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बीज ने हमारी एम्बुलेंस पर हमला कर दिया और इसी वजह से मैं अपनी वाइफ को लेकर यहाँ पर आ गया। इसीलिए अब तुम्हें ही मेरी वाइफ की मदद करनी होगी ताकि मेरी वाइफ बेबी को पैदा कर सके। यहाँ पर लुइस इरिस को ये भी बताता है कि ज़ॉम्बीज असल में पानी के अंदर तैर नहीं सकते, इसीलिए कुछ देर में ही डूबने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब इन बातों के बाद लुइस इरिस को लेकर अपनी वाइफ के पास आता है, लेकिन यहाँ पर आकर इरिस देखती है कि लुइस की वाइफ नॉर्मल नहीं है बल्कि वो इन्फेक्टेड है, जिसे लुइस ने चेयर से बांधा हुआ था। यहाँ पर लुइस की वाइफ एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल गई थी। अब ये देखकर इरिस इतना घबरा जाती है कि वो हेल्प करने से साफ इनकार करती है और वहाँ से भागने लगती है और तब इस वजह से लुइस को काफी गुस्सा आता है। इसीलिए वो बातों ही बातों में इरिस से कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी ज़ॉम्बी बन जाती तो तब तुम क्या करती, तब तुम उसकी भी हेल्प ना करती क्या? तब ये सुनकर इरिस हैरान हो जाती है और वो उसे पूछती है कि तुम मेरी बेटी के बारे में कैसे जानते हो? तब ये सुनकर लुइस कहता है क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, मैंने असल में उसे छुपाया हुआ है और बचा कर रखा हुआ है इन ज़ॉम्बीज से। इसीलिए इरिस सोच लो अगर तुम मेरी मदद करोगी तो तब मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा। और तब यहाँ पर इरिस ना चाहते हुए भी मजबूर होकर उसकी बात मान लेती है, यानी वो उसकी वाइफ की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। ये लोग लुइस की वाइफ को लेकर एक सेफ रूम में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से इरिस की नजर अपने हस्बैंड पर पड़ती है, जो कि वही हॉल में ही पड़ा हुआ था। वो काफी जख्मी था और तड़प रहा था। ये देखकर इरिस भागकर अपने हस्बैंड के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका हस्बैंड इतना जख्मी है कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। असल में उसका हस्बैंड यहाँ पर इसीलिए था क्योंकि वो अपनी बेटी को लेने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बीज ने उस पर हमला करके उसे इंजर्ड कर दिया और अब देखते ही देखते इरिस के हस्बैंड की यहीं पर ही मौत हो जाती है। अब इस वजह से इरिस इतना दुखी हो जाती है, इतना टूट जाती है कि वो रोने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज क्लब के अंदर घुस गए हैं और जहाँ पर ये दोनों थे वो ज़ॉम्बीज यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इन दोनों पर हमला कर सके। यहाँ लुइस इस जगह पर बहुत सारा स्मोक फैला देता है जिससे वो ज़ॉम्बीज उन्हें नहीं देख पाते और वो लोग एक सेफ जगह पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक ज़ॉम्बी होती है जो कि लुइस की वाइफ का पेट काटने की कोशिश करती है, लेकिन इरिस उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटका कर लुइस की वाइफ को एक रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों लुइस की वाइफ की मदद करते हैं और वो यहाँ पर एक बेबी को पैदा करती है। लेकिन तभी अचानक से लुइस की वाइफ लुइस पर हमला कर देती है और वो फौरन ही उससे अपना बच्चा छीन लेती है। इसके बाद वो अपने बेबी को भी काटने की कोशिश करती है, इसीलिए लुइस को मजबूरन ना चाहते हुए भी अपनी वाइफ को शूट करके मारना पड़ता है। इसके बाद इरिस लुइस से पूछती है कि अब मैंने आपकी हेल्प कर दी है, इसीलिए अब आपकी बारी है मेरी हेल्प करने की, तो चलिए बताइए मेरी बेटी कहाँ है, किस रूम में है? तब इस पर लुइस उसकी बात का जवाब देता है और उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी बॉइलिंग रूम में है। और तब लुइस डर डर कर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है और फिर वो किसी तरह बड़ी मुश्किल से बॉइलिंग
वेंडिंग रूम तक पहुंच जाती है। यहाँ आकर वो दिखती है कि इस रूम में उसकी बेटी का बैग पड़ा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ आसपास बहुत सारा खून भी फैला हुआ था। लेकिन तभी अचानक से इरिस की नजर आग पर पड़ती है, जहाँ आग में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो कि बुरी तरह से जल रही होती है। अब ये देखकर इरिस काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये डेड बॉडी उसकी बेटी की ही है। इसके बाद इरिस वहाँ पर पड़ी हुई एक गन उठा लेती है। फिर वो खुद को शूट करके सुसाइड करने वाली होती ही है कि तभी उसे वहाँ पर एक चूहा दिखाई देता है, जो कि एक रूम का दरवाजा खुला होने की वजह से अंदर चला जाता है। इसीलिए अब इरिस भी उसके पीछे पीछे जाती है, जहाँ उसे उस रूम में उसकी बेटी मिलती है। यानी इसका मतलब ये था कि उसकी बेटी अभी जिंदा थी। उसे जिंदा देखकर इरिस काफी खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाती हैं और ये सीन काफी इमोशनल होता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वहाँ हॉल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जो कि वहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन वो कोई भी हरकत नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि 32 सेकंड्स के लिए वो बिल्कुल रिलैक्स थे। इसीलिए इरिस यहाँ पर टाइमर लगाकर ज़ॉम्बीज के बीच में से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी टाइम खत्म हो जाता है, जहाँ वो सारे ज़ॉम्बीज वापिस से अपनी असली हालत में आ जाते हैं और उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो वो दोनों डरकर वहाँ से भागने लगती हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो दोनों फिर भी हिम्मत नहीं हारती और आगे बढ़ती रहती हैं। फिर वो भागते भागते क्लब से बाहर आ जाते हैं, जहाँ ज़ॉम्बीज भी बाहर आ जाते हैं उनका पीछा करते करते। वो दोनों वहाँ पर खड़ी हुई एक गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। फिर इरिस लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर उसे रेस पर रखती है और गाड़ी को स्टार्ट कर देती है। फिर वो दोनों दोबारा से गटर के रास्ते से होकर दोबारा से क्लब के अंदर आ जाती हैं। इस तरह से ये खाली गाड़ी ही आगे चलती जा रही थी, क्योंकि रेस पर लकड़ी का टुकड़ा जो रखा हुआ था और ज़ॉम्बीज को यही लग रहा था कि वो दोनों माँ बेटी इसी गाड़ी में ही है। इसीलिए ज़ॉम्बीज उस गाड़ी को रोक लेते हैं और अंदर चेक करते हैं, लेकिन वो दिखती है कि अंदर तो कोई भी नहीं है, गाड़ी खाली है। यानी इस तरह से यहाँ पर इरिस का प्लान कामयाब हो गया, यानी वो इन ज़ॉम्बीज को धोखा देने में सक्सेसफुल ही रही। इसके बाद हम इरिस और उसकी बेटी को देखते हैं, जो कि क्लब के अंदर होती हैं और आगे बढ़ रही होती हैं। जहाँ कुछ आगे जाने के बाद उन्हें लुइस मिलता है, जो कि काफी बुरी हालत में था। यहाँ इस टाइम लुइस के पास उसका बच्चा भी होता है। यहाँ पर लुइस इरिस को बताता है कि बाहर समंदर के पास मेरी एक बोट खड़ी हुई है, जिसके जरिए तुम यहाँ से भाग सकती हो, इस मुसीबत से निकल सकती हो। बस किसी तरह तुम यहाँ से निकलकर बोट तक पहुँच जाओ और बस फिर तुम बोट में बैठकर यहाँ से निकल जाना। अभी लुइस उसे ये बातें बता ही रहा होता है, तो तभी अचानक से वहाँ पर वही वाला ज़ॉम्बी आ जाता है, यानी जो मूवी के स्टार्ट से ही इरिस के पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ पर इरिस उस ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे ही नीचे गिरा देता है। लेकिन जैसे वो ज़ॉम्बी इरिस पर हमला करने की कोशिश करता है, तो इरिस की बेटी एक स्टेपल गन उठाती है और वो उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देती है। इसके बाद वो दोनों दोबारा से उठती हैं और लुइस के पास जाती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि लुइस अब मर चुका है। फिर इरिस उसके बच्चे को उठाती है और ये दोनों एग्जिट डोर के पास जाती हैं। फिर वो दोनों किसी तरह यहाँ से बाहर निकलकर बोट की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन तभी हम दिखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी यहाँ पर उनके पीछे भाग रहे हैं और जितनी भी बोट्स हैं उन सभी को आग लगी हुई है। इसका मतलब ये था कि यहाँ से निकलने का उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। और अब यहाँ पर ये सवाल रह गया है कि इरिस और उसकी बेटी क्या यहाँ पर सरवाइव करेंगी या वो भी इन ज़ॉम्बीज के हाथों मारी जाएंगी। अब इसी सवाल और कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।